नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। G20 की प्रेसिडेंसी इस समय पे इंडिया कर रहा है, सबको पता है। और इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि हम अपने यहाँ पर अपने कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि दुनिया को ये पता चले कि इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इसका कल्चर कैसा है और लोगों को यहाँ का जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी खूबियों के बारे में जानने का मौका मिले। दुनिया से आए हुए जो डेलीगेट्स हैं, बहुत सी कंट्रीज G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, जो भी उन G20 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ जिनको अलग से इनवाइट किया गया है इंडिया के द्वारा। सभी लोगों को इंडिया बकायदा घुमा घुमा के दिखा रहा है कि देखो भैया, भारत इस तरीके का है और यहाँ का ये विशेषता है, इस जगह की ये विशेषता है। ऐसी ही एक मीटिंग हुई है शनिवार को। कहां पर? भारत के ही अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग हुई, लेकिन मिर्ची लग गई चीन को। और चीन को जब मिर्ची लगी तो उसने बाइकआउट कर दिया, मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। खबर निकल के आई अगले दिन संडे को। वजह क्या रही कि आखिरकार वो क्यों मीटिंग छोड़ करके चला गया या फिर वहां पर हिस्सा उसने क्यों नहीं लिया, उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि वेलकम टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन, G20 अरुणाचल प्रदेश। 25 मार्च 2023 की यह खबर है। कहां पर हुई है मीटिंग? मीटिंग हुई है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी ईटानगर में। ईटानगर में मीटिंग हुई बकायदा, और वहां पर 50 यानी कि 50 से ज्यादा डेलीगेट्स मौजूद थे, जो कि बकायदा वहां पर अपनी अपनी बातें रखे और उन्होंने उस पूरी मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन चीन वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? आखिरकार चीन की मंशा क्या है, वो क्या चाहता है, उसके बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तार से जानना होगा कि आखिरकार चीन के कृत्य पिछले कुकर्म कैसे रहे हैं। देखिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी ने क्या किया था, एक एक्सरसाइज की थी। और उस एक्सरसाइज को चाइना के द्वारा यह कहा गया था कि आप हमारे बॉर्डर पे जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे बॉर्डर के जो बने हुए नियम है उनका उल्लंघन होता है। एक बात समझ में यह नहीं आती कि आखिरकार ये लोग भांग खा खा करके शायद बयान देते हैं, चाइना वाले छोटे छोटे लोग, कि अगर हम अपने टेरिटरी के अंदर, हम अपने बॉर्डर के अंदर किसी भी कंट्री के साथ में चाहे किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन कैसे हो जाता है, समझ में यह नहीं आता है। लेकिन फिर भी उनकी बयान के ऊपर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया और सही समय का इंतजार किया। सही समय का जब इंतजार किया गया तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई दिसंबर 2022 में। और दिसंबर 2022 के बाद इंडिया ने कंटिन्यूअसली पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि देखो भैया, भारत कैसा है, इंडिया कैसा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसी हैं और किस तरीके से काम होता है। खैर, चाइना ने क्या किया था, एक वार्निंग दी थी यूएस के ऑफिशियल्स को कि आप इंडिया और चाइना के मामले में इंटरफेयर मत करिए। क्यों? क्योंकि जो LAC है, हमारा लाइन ऑफ LAC, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो चाइना से बॉर्डर लगता है, यानी कि जिससे चीन और भारत दोनों अलग अलग होते हैं, जहां से ये डिसाइड होता है कि भैया उस तरफ तुम रहोगे, इस तरफ हम रहेंगे। उस LAC को लेकर के काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और चाइना कहता है कि आप इस मामले में कुछ भी, किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया मत दो। अगर हम बॉर्डर्स को देखें, इंडिया के बॉर्डर को, तो इंडिया का जो ये ऊपरी का ये वाला हिस्सा है, ये अक्साई चीन है। अब ये अक्साई चीन इंडिया के पास फिलहाल नहीं है और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये है मैकमोहन लाइन। अब ये जो मैकमोहन लाइन है वो एक्चुअल बॉर्डर फिलहाल नहीं है, बल्कि ये जो LAC है, ये जो यहां से गुजरती है अक्साई चीन से होकर के, वो एक्चुअल बॉर्डर है। और ऐसा ही कुछ मामला है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ये जो मैकमोहन लाइन है उसको इंडिया मानता है कि ये होना चाहिए एक्चुअल बॉर्डर, और इसी को हम मानते हैं कि ये तिब्बत और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है इन दोनों को अलग करता है। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है, और इसलिए चाइना इस पर अपना कब्जा बताता है, बहुत लंबे समय से बताता है। लेकिन चूंकि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो एक समझौता हुआ था जिसे हम शिमला कन्वेंशन कहते हैं। क्या? शिमला कन्वेंशन। शिमला कन्वेंशन कहां हुआ था? शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश और तिब्बत की गवर्नमेंट के बीच में 1913 और 1914 में यह हुआ था, जिसमें चाइना को भी इनवाइट किया गया था कि तुम भी आओ, देख लो मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, बकायदा बाद में पंचायत क्रिएट मत करना। लेकिन चाइना वो मीटिंग छोड़ करके भाग गया, उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया। पहले तो वो आया और फिर बाद में छोड़ करके चला गया कि हम नहीं, इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो शिमला में तिब्बत और इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। क्योंकि तिब्बत उस समय पे फ्री नेशन हुआ करता था, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था,
इसलिए किसी भी तरीके से अगर चाइना उसमें इंटरफेयर करे न करे कोई मैटर ही नहीं बनता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वहां से बन गया हिस्सा इंडिया का, और इंडिया का हिस्सा बनने के बाद से कंटिन्यूअसली हम इस पे हमारे जो एक तरीके से लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है उसी की वजह से यहाँ पर विवाद बना हुआ है। आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग में पिछले दिनों में एक झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में, और उसी वजह से कंटिन्यूअसली लंबे समय से टेंशंस बने हुए हैं। फिलहाल शांतिपूर्वक चुपके से जो इंडिया ने काम किया है वो ये किया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो मीटिंग बुलाई गई, जिसको हम कहेंगे कि जिसका थीम था RIIG मतलब रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, उस मीटिंग में लगभग 50 से ज्यादा डेलीगेट्स मौजूद थे। शनिवार को मीटिंग हुई है, और ये जो साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा जिस मीटिंग को अटेंड करवाया गया, लोगों को ऑर्गेनाइज करवा करके डिफरेंट डेलीगेट्स को, उसमें चाइना के लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, अगर वहां पे किसी भी तरीके की मीटिंग होगी तो हम नहीं जाएंगे। पहले भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो चाइनीज लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। कई बार ये मामला हो चुका है उनके द्वारा कि आप आपत्ति दर्ज करवाते रहते हैं। खैर, उनकी आपत्ति दर्ज करवाने से क्या होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का हिस्सा है, वहां पे हमारे मंत्री कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का इस पूरे मामले का जिक्र नहीं हो पाया, क्योंकि मीडिया को एंट्री थी ही नहीं, मीडिया को वहां पर आने की अनुमति नहीं थी कि आप इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया किसी भी तरीके से इस मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का बखेड़ा खड़ा ना हो। चाइना चाहता ही नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरीके की मीटिंग हो। इसलिए जो G20 का कैलेंडर था, G20 के कैलेंडर में भी कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया कि भैया ये मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होने वाली है। कहीं पर भी इसका जिक्र ही नहीं था कि ये मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। सडनली ये मीटिंग कराई गई, लोगों को बुलाया गया, और जो पेमा खांडू है, कहाँ के अरुणाचल प्रदेश के CM, उन्होंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल द G20 डेलीगेट्स गेट इमर्स्ड इन वाइब्रेंट रिच कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेलकम टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये उनके द्वारा लिखा गया, और उसके बाद जो विधानसभा है वहां की, उसका भी विजिट करवाया गया लोगों को। जो भी डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे थे उन सभी को उस पूरे विधानसभा का विजिट कराया गया और उसके कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई। तो ये पूरी खबर थी, जिसको चाइना को जिस तरीके से मिर्ची लगनी थी वो तो लग चुकी है। उसने चाइना ने मीटिंग को बायकॉट कर दिया है बाकायदा, अरुणाचल प्रदेश में जो हुई है। अब देखना होगा कि आगे जो मीटिंग्स होती हैं वो उसमें हिस्सा लेता है कि नहीं लेता है। अब G20 की जो मीटिंग है, देखिए G20 की अगर हम बात करें तो G20 के बारे में हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है कि क्या कुछ है। G20 में बहुत सी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, इन सभी को मिला के G20 बनता है। G20 की प्रेसिडेंसी इस समय पे इंडिया कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी प्रेसिडेंसी, और वहां पर बाली में मीटिंग हुई थी। इसमें अर्जेंटीना, UK, ब्राजील, कनाडा, USA जैसी कंट्रीज हैं जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती हैं GDP के अंदर में। यानी कि बड़े बड़े लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं इंडिया के अंदर में। और इंडिया एक साथ में चाइना को साथ में लेकर के, USA को साथ में लेकर के, रसिया को साथ में लेकर के, सबको एक साथ में लेकर के अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये जो हमारी रणनीतिक समझ है उसका हम किस तरीके से उपयोग करके दुनिया को कैसे दिखा दें कि इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अगली मीटिंग होने वाली है वो संभावनाएं ये है कि मई के अंदर में, याद रखिए मई में जम्मू कश्मीर में या फिर श्रीनगर में ये मीटिंग हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि आप ये मीटिंग POK में करवाओ और अक्साई चीन में करवाओ, और बताओ भैया पूरी दुनिया को कि ये POK और अक्साई चीन भी हमारा ही है। जब मन करेगा तब हम यहाँ पे मीटिंग करवा देंगे, जरूरत पड़ी तो 2-4 बम गोले साथ में लेकर के जाओ। अगर कोई सामने से आता है तो उनको दिवाली के पटाखे के स्वरूप उपहार दे दिया जाए। तो इस तरीके से अगर कार्यक्रम होता है तो काफी अच्छा होगा कि हमारी देश की जो अखंडता है वो दुनिया को दिखाई देगी, और दुनिया को समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल से लेकर के इस तरफ का जो हमारा पंजाब वाला हिस्सा है वहां तक कोई भी किसी भी तरीके से अपना कब्जा नहीं बता सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन है। तो ये पूरी खबर थी जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।